बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 8 सर्वनाम। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संज्ञा संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो आइए सर्वनाम शब्दों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र पर यहाँ पर कुछ लाइनें हैं आपके पास। यह रेशम का कमरा है, रेशम के पास एक गुड़िया है, रेशम को गुड़िया जन्मदिन पर मिली, रेशम उसे बहुत पसंद करती है, रेशम इसे अपने साथ सुलाती है। इन वाक्यों में रेशम शब्द अनेक बार आया है। एक ही शब्द का बार बार इस प्रकार प्रयोग कुछ अच्छा नहीं लगता। इन बातों को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। यह रेशम का कमरा है, उसके पास एक गुड़िया है, उसे यह गुड़िया जन्मदिन पर मिली, वह इसे बहुत पसंद करती है, वह इसे अपने साथ सुलाती है। अब रेशम के नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वे सर्वनाम है। अब वही वाक्य अधिक अच्छे लग रहे हैं। तो पहले क्या था, पहले वाले वाक्यों में आपने हर जगह रेशम का नाम लिखा था। तो हर जगह नाम लिखोगे, हर जगह नाम लेकर बात करोगे तो वो वाक्य अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर उसी की जगह पर आप रेशम के बारे में लिखेंगे, उसे, उसकी, वह, यह है, ये सब करेंगे तो लिखेंगे तो आपके वाक्य जो है थोड़े सुंदर लगेंगे और बोलने में भी अच्छे लगेंगे। तो यही शब्द जो हम नाम की जगह पर प्रयोग करते हैं यानी संज्ञा की जगह पर प्रयोग करते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द अपने लिए, अगर हम अपने लिए बोलते हैं तो अपने लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? मैं, मैंने, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमको आदि। क्या था, अगर हम अपने लिए बात करते हैं तो हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पुस्तक पढ़ ली, यह मेरा बस्ता है, हम सैर करने जा रहे हैं, हमारी छुट्टियां पड़ गई। तो अगर अपनी बातों की अकेले के लिए तो मैं और मैंने करेंगे, अगर दो है तो हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं, मैंने, मेरा, हमने, हम, इन सब शब्दों का प्रयोग होता है अपने लिए, अपनी खुद के बात करने के लिए। इसके बाद है दूसरों के लिए। तो दूसरों के लिए तुम, तो, तुम्हारा, आप, आपका, आपने आदि इन शब्दों का प्रयोग आप दूसरों के लिए करेंगे। यानी जब भी किसी दूसरे से बात करेंगे तो तुम या फिर तो या फिर क्या आप, आपने, इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तो तुम क्या है, दूसरों के लिए बात करिए। इसके बाद आप कब आए, तो यहाँ पर आप शब्द भी किसके लिए प्रयोग हुआ? दूसरों के लिए। आपका रुमाल गिर गया तो क्या था, ये भी दूसरों के लिए शब्द बात हुई। क्या आपने कुछ खाया, तो यहाँ पर भी दूसरों के लिए बात हुई। जिसके बारे में बात की जाए, अगर अब क्या था, अपने लिए मैं, मैंने, ये सब प्रयोग कर लिया, दूसरों के लिए तुम, आप, ये सब यूज हो गया। लेकिन अगर हम किसी के बारे में बात की जाए करें तो फिर कैसे करेंगे? वह, उसने, उसका, किसका, यह, कौन आदि। तो अगर हम किसी और के बारे में बात करेंगे तो हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं, वह सुनार है, उसको हीरे की भी पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ा है। तो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा शब्द की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही कुछ सर्वनाम शब्दों को लिखकर अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको सर्वनाम शब्द एक वाक्य बनाएंगे जिसमें आप क्या है, नाम की जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो जिससे आपके को सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना आ जाएगा। तो बच्चों, अब हमारा ये पाठ यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।